डिग्री दिखाओ वरना पाकिस्तान जाओ। ये अब एक नया देश का नारा होना चाहिए। आपको याद होगा आज से 3-4 साल पहले एक भारतवर्ष के अंदर बहुत नारा प्रचलित हुआ था, कागज़ दिखाओ वरना पाकिस्तान जाओ। तो वो नारा तो ये था कि जो लोग कागज़ नहीं दिखाएंगे, जबकि वो 100 साल से यहीं रह रहे हैं, उनके जन्म भी यहीं हुआ है, उनके पिता और उनके बाबा का भी जन्म यहीं हुआ है, लेकिन उनसे कहा जा रहा था कि सिद्ध करो तुम भारतीय नागरिक हो, और अगर तुम्हारे पास कागज़ नहीं है तो तुम पाकिस्तान जाओ। तो चलिए, वो तो मुद्दा ये था कि भाई जिसके बाप दादा यहाँ पैदा हुए हैं और यहीं दफन हुए हैं और जलाए गए हैं, वो पाकिस्तान क्यों जाएं। लेकिन ये मुद्दा मेरे ख्याल से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो डिग्री नहीं दिखाएंगे वो पाकिस्तान जाएं। अब पाकिस्तान जाएं, चीन जाएं, नॉर्थ कोरिया जाएं, वो उनकी अफ़गानिस्तान जाएं, वो उनकी इच्छा है। लेकिन देखिए, ये प्रश्न है वाजिब, क्योंकि जो चीज़ आप कहते हैं कि आपके पास है वो आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है और आप कहते हैं तो इसका माने आप झूठ बोलते हैं, आप जनता को गुमराह करते हैं। जैसे शेयर मार्केट का भी नियम है। शेयर मार्केट में जब आप शेयर बाज़ार से पैसा उठाते हैं और प्रोस्पेक्टस सेबी में सबमिट करते हैं, तो उसके अंदर भी आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि जो भी सूचना आपने प्रोस्पेक्टस में दी है वो सही होनी चाहिए, सभी सूचनाएं सही होनी चाहिए। और एक बार जब सेबी उसको वेट कर देती है और उसके बाद आरओसी उसे अप्रूव कर देती है, रजिस्ट्रार और कंपनी उसको अप्रूव कर देती है, और उसके बाद अगर कंपनी को ये लगता है या प्रमोटर्स को ये लगता है कि कोई सूचना या तो गलत चली गई है या उसमें छिपाई गई है, उन्हें लगता है, और शेयर मार्केट में आने के पहले उसे सुधार करना आवश्यक है, तो वो उसमें कोई प्रोस्पेक्टस से परिवर्तन नहीं कर सकते। उसके लिए नियम ये कहता है, कानून ये कहता है कि उनको 2 नेशनल न्यूज़पेपर्स में एक एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है कि ये सूचना हमने प्रोस्पेक्टस में बताई थी और ये सूचना गलत है, ये असली सूचना ये है, और इस असली सूचना को जानने के बावजूद अगर निवेशक उसमें पैसा लगाना चाहता है तो पैसा लगाए। तो अभिप्राय यह है कि जब प्रोस्पेक्टस में आप शेयर मार्केट से पैसा उठाते हैं तो ये कंपनी से और प्रोमोटर से अपेक्षा रखी जाती है कि जो भी सूचना उसके अंदर हो वो सही हो। अगर मान लीजिए किसी प्रमोटर पे 10 केस चल रहे हैं, या मान लीजिए उसमें कुछ रिस्क हैं, या मान लीजिए कोई ऐसी घटना हुई है जो कि छिपानी नहीं चाहिए, आपको उसमें प्रोस्पेक्टस से बतानी चाहिए, और ये घटना जानने के बावजूद अगर ये समझता है निवेशक, देश के निवेशक समझते हैं कि इस कंपनी में पैसा लगाया जाना चाहिए, तो कोई समस्या नहीं है, कोई कानून आप पे कार्रवाई नहीं कर सकता। मान लीजिए ये कहे प्रमोटर कि मैं साहब अनपढ़ हूँ, मैं अंगूठा छापूँ, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है, कहे, लेकिन वो सच बोले। अगर वो कहता है कि वो अंगूठा छाप है और इसके बावजूद अगर निवेशक उसमें पैसा लगाते हैं और सेबी के और आरओसी के और स्टॉक एक्सचेंज के सारे नियमों का अनुपालन होता है, तो कानून का कोई उल्लंघन नहीं होता। लेकिन अगर उसमें कोई सूचना गलत दी गई है या छिपाई गई है तो इसमें कानून का उल्लंघन होता है और उसमें बहुत कड़े दंड की प्रक्रिया है। उसी प्रकार से ये तो उससे भी गंभीर बात है, क्योंकि वहाँ तो केवल पैसे का मसला है। यहाँ तो अगर आप चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने में भी ये कानून है कि जो भी आपकी योग्यता हो, जो भी आपके जीवन के बारे में सूचना हो, वो आप सही दीजिए, आप उसको छिपाइए नहीं और झूठ मत बोलिए। और आप ये कहिए कि साहब मैं 10वीं पास हूँ या अनपढ़ हूँ या नहीं पढ़ा हूँ या 20 मुकदमे चल रहे हैं, डकैती के चल रहे हैं, किसी भी चीज़ के चल रहे हैं, अगर आप उसको कोर्ट के सारे केसेस का डिस्क्लोजर कर देते हैं और सारी सूचनाओं का डिस्क्लोजर कर देते हैं तो आप कानून का उल्लंघन नहीं करते। और उसके बाद अगर आपके क्षेत्र के लोग आपको जिताते हैं, मान लीजिए कोई बदमाश है, कोई डकैत है, और वो ये कहे कि साहब मेरे पे 16 मुकदमे चल रहे हैं, अब 16 मुकदमे चल रहे हैं उसने बता दिया, उसके बावजूद अगर उसके चुनाव क्षेत्र के लोग उसको जिताते हैं, कोई परेशानी नहीं है, कानून का उल्लंघन नहीं हुआ क्योंकि उसने डिस्क्लोज कर दिया। लेकिन अगर उस पर 16 मुकदमे चल रहे हैं, उसने 4 मुकदमे छिपा लिए और उसने कहा 12 मुकदमे चल रहे हैं, तो ये कानून का उल्लंघन है।
और उस पर उसकी सदस्यता ही केवल नहीं जा सकती, उसको जेल भी हो सकती है, क्योंकि ये एक प्रकार से ओथ लेकर एफिडेविट देने में जो आपने झूठ बोला, ये एक प्रकार का क्रिमिनल एक्ट माना जाता है। चाहे आप शेयर मार्केट से पैसा उठाएं और प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोजर ना करें, या चुनाव लड़ते हुए आपकी मंशा, इसका मतलब ये है, आपकी मंशा ये है कि आप जनता को गुमराह करें। जैसे सेक्शन 138 अंडर ये आपका जो सेक्शन 138 का एक्ट है चेक बाउंसिंग का, उसमें भी दंडात्मक कार्रवाई इसलिए होती है कि आपकी क्रिमिनल इंटेंट थी, आप ये जानते थे कि आपके बैंक में पैसा नहीं है और इसके बावजूद आपने चेक साइन किया जबकि बैंक में पैसा नहीं था, तो इसका मतलब यह है कि आप जिसको चेक दिया उसको धोखाधड़ी करने का आपकी मंशा थी और जानबूझ के आपने उसको धोखा दिया, इसलिए आप पे आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है और आप पे केस चलता है। उसी प्रकार से अगर आप जनता से वोट लेते हैं और जनता से वोट इस आधार पर लेते हैं कोई गलत सूचना के आधार पर या सूचना को छिपाकर आप अगर वोट लेते हैं, तो ये प्रकार से जनता को गुमराह करने का मामला है और ये क्रिमिनल एक्ट है। इसलिए इसमें आपको कठोर दंडात्मक कार्रवाई मिलने की संभावना है और कानून ये कहता है कि होगा। आपको याद होगा जितेंद्र तोमर हुआ करते थे आम आदमी पार्टी के, और उनकी डिग्री जो थी लॉ की फेक बताई गई और उसको बहुत परेशान किया गया, उनको ले गया स्कूल कॉलेज जहाँ जहाँ पढ़े थे सब दिखाया गया और बाद में हुआ कि साहब उनकी डिग्री फेक है तो उनको जेल जाना पड़ा। और यही हमारे देश का कानून कहता है। तो देश का कानून जो है वो व्यक्ति को देखकर नहीं होना चाहिए, वो इस आधार पे होना चाहिए कि जिसने भी कानून का उल्लंघन किया है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो, चाहे वो बड़ा आदमी हो, चाहे वो कमजोर आदमी हो, उसको होना चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहता हूं और मैंने कई क्लास में कहा भी है, हॉट स्टोव रूल होता है। हॉट स्टोव रूल का मतलब ये है कि जब आप गर्म स्टोव को छुएंगे तो हाथ जलेगा, सबका जलेगा, किसी का भी जलेगा, तुरंत जलेगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप कानून का उल्लंघन करेंगे, कानून तोड़ेंगे, तो कानून ये नहीं देखेगा हॉट स्टोव की तरह कि आप राजा हैं कि रंक हैं, आपका हाथ जलेगा और तुरंत जलेगा, ये नहीं कि 9 साल के बाद जलेगा। अब जब ये कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए डिग्री, जैसे आम आदमी पार्टी ने कहा कि साहब वो अपनी डिग्री दिखाओ, एक आंदोलन चलाएंगे, और होना इसमें कोई अनुचित बात नहीं है। मान लीजिए मैंने कोई भी चीज़ क्लेम की है, मेरे पास ये डिग्री है, मैं ये वैवाहिक जीवन है, इतने मेरे बच्चे हैं, और बाद में पता चले कि साहब मैंने कोई गलत सूचना दी है और मेरा जो उद्देश्य था वो जनता को गुमराह करना था, जनता को गलत इन्फॉर्मेशन दे के, इन्फॉर्मेशन को कंसील करके धोखा दे के वोट लेना था, तो इसका मतलब मेरा चुनाव निरस्त हो जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है और जो ये स्थिति है, इसका संज्ञान लेते हुए जो आज मैंने शीर्षक दिया वो ये कि जिनकी डिग्री फेक है, जैसे पहले कहा जा रहा था कि जो कागज़ दिखाओ नहीं तो पाकिस्तान जाओ, तो अब ये नारा होना चाहिए कि आप डिग्री दिखाओ वरना पाकिस्तान जाओ। अब वो पाकिस्तान वाले आपको लें न लें, आप उनकी इच्छा है, अब ज़बरदस्ती तो हम उन्हें भेज नहीं देंगे। पाकिस्तान तो नहीं लेगा तो आप चीन चले जाना, चीन नहीं चले जाना तो अफगानिस्तान चले जाना, अफगानिस्तान नहीं चले जाना तो किसी नॉर्थ कोरिया में चले जाना, नहीं तो किसी टापू में चले जाना। लेकिन भारतवर्ष में अगर आपने गलत डिग्री दिखाई है और झूठी सूचना देकर लोगों का वोट लिया है, तो ये क्रिमिनल इंटेंट का मामला बनता है, कानून के उल्लंघन का मामला बनता है। और आप जो भी है, जो भी व्यक्ति इस प्रकार की कार्रवाई करता है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो या किसी भी पार्टी का हो, अगर वो सूचना को छिपाकर गुमराह करके जनता को वोट लेता है तो उसको दंड का प्रावधान होना चाहिए, उसे जेल जाना चाहिए। तो इस मामले में जो आम आदमी पार्टी ने यह मुहिम चलाई है, देश के जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, बल्कि विधानसभा अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को, सबको अगले 6 महीने के अंदर जितने भी उनके सदस्य जीत कर आए हैं उनकी डिग्री का कार्यवाही और उनका विवरण उनके स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज से पता चलाना चाहिए। और 6 महीने के अंदर ये पता चला जाना चाहिए कि किस किस ने अपनी डिग्री का सही विवरण दिया है और किस किस ने फेक डिग्री प्रस्तुत की है, झूठ बोला है। और जिन्होंने भी झूठ बोला है उनको चलिए पाकिस्तान मत भेजिए। लोग कहेंगे पाकिस्तान को कैसे भेज देंगे जब पाकिस्तान तो लेगा नहीं, तो चलिए आप उनको कम से कम संसद सदस्यता उनकी रद्द कर दीजिए, उनको जेल भेज दीजिए, स्पेशल जेल उनके लिए बनवा दीजिए जिसमें जितने भी ये फेक डिग्री वाले हैं और जितने भी झूठ बोलने वाले हैं और देश को गुमराह करने वाले हैं, उन सबको जेल भेज के उनको जेल में आपस में खाएं पिएंगे, आनंद करेंगे और एक प्रकार की उनको संगत मिल जाएगी और बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। तो जितने झूठे लोग हैं
वो जेल में आनंद करेंगे, जो भी करेंगे करेंगे, लेकिन कम से कम देश की जान छूटेगी, और देश की जान झूठे और झुट्टे और मक्कार लोगों से और धूर्त लोगों से छूटेगी। यही मेरी प्रार्थना है और यही मेरी शिक्षक का अपने शासन से, अपनी सरकार से, माननीय मोदी जी से, माननीय अमित शाह जी से निवेदन है। थैंक यू।